सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ द पावर सिस्टम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज बेसिकली द 10th वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट पावर सिस्टम। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है ये पावर सिस्टम साइड नहीं, मतलब कि जनरेशन साइड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड की रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर आप अपने घर पे रह रहे हो तो आपको कैसा पावर सप्लाई चाहिए, बेस्ड ऑन दैट कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहला जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ जाता है वो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली द प्रॉपर वोल्टेज। ठीक है, हम सबको बताया कि सिंगल फेज कनेक्शन जो हमारा होता है हमारे घर पे, वहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलता है दैट इज 230 वोल्ट, राइट। इफ़ यू आर हैविंग 3 फेज कनेक्शन तो आपके घर पे जो वोल्टेज आता है दैट इज अराउंड 415 वोल्ट, राइट। तो ये जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज है, मतलब कि आपके जितने भी अप्लायंसेस जो है वो यही वोल्टेज रेटिंग के ऊपर काम करते हैं। अगर सिंगल फेज है तो 230 वोल्ट, अगर 3 फेज है तो 415 वोल्ट, ठीक है। पर यही वोल्टेज रेटिंग के ऊपर काम करते हैं। अगर मान लो कि कोई भी रीजन की वजह से, जो रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर मान लो कि कोई भी रीजन की वजह से ये जो 230 वोल्ट है वो डाउन होकर चला गया 210 वोल्ट और लेट्स से 200 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपके जितने भी अप्लायंसेस है जो कि काम कर रेटेड थे 230 वोल्ट के ऊपर, बट अब वो उसको मिल रहा है 200 वोल्ट, राइट। तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि आप लोगों ने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जो लाइट्स है, बल्ब्स वगैरह जो है वो डीम लाइट पे चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो है होने लगती है अप्लायंसेस के साथ, ठीक है। तो लो वोल्टेज की वजह से क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ रेवेन्यू, इनएफिशिएंट लाइटिंग, ये भी पॉसिबल है। और पॉसिबल है कि आपके जो मोटर्स है या और अदर इक्विपमेंट्स है वहाँ पे बर्निंग आउट के भी इश्यूज जो है वो हो सकते हैं ड्यू टू द लो वोल्टेज। अगर मान लो कि आपके घर पे जो भी वोल्टेज आ रहा है वो बढ़ जाता है 230 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ के हो जाता है 260 वोल्ट, राइट, 270 वोल्ट, अगर ये बढ़ जाता है इतना, तो ये पॉसिबल कर सकता है कि आपके जितने भी अप्लायंसेस है वो बर्न आउट हो सकते हैं, वो फेल हो सकते हैं और इसकी वजह से आपके घर पे ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वोल्टेज वेरिएशन की वजह से हो सकती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके जितने अप्लायंसेस है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के साथ रेटेड है, मतलब कि वो वही वोल्टेज पे काम करते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा या इससे कम वोल्टेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी इफेक्ट जो है वो अप्लायंसेस और आपके साथ पड़ेगी। तो आप जो चाहते हैं, आपका क्या डिज़ायर, आपका डिज़ायर ये है कि आपके घर पे जो वोल्टेज आए वो इसी फिक्स वैल्यू के साथ आए, ठीक है। और यहाँ पे एक रेंज हमें मिलती है, क्योंकि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट हमें नहीं मिलता, इट्स ऑब्वियसली देयर विल बी वेरिएशन। पर जो वेरिएशन है ना उसका एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है, वो रेंज क्या है, दैट इज +&-6%। तो आपके घर पे जितना भी वोल्टेज आता है वो +और-6% वेरिएशन के साथ होता है। मतलब कि अगर मैं मान लूँ कि 230 वोल्ट इंटू 0.94 करूँ तो दैट विल बी अराउंड 214 वोल्ट, एंड 230 इंटू में 1.06 कर दूँ सो दैट विल बी अराउंड 248 वोल्ट, राइट। तो इसी रेंज, मतलब कि ये 214 वोल्ट से 248 वोल्ट के रेंज के बीच में ही आपको जो है वोल्टेज मिलता है। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अभी समर के टाइम पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे घर पे लो वोल्टेज के इश्यूज हो रहे हैं। वो इश्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके घर पे जो भी मीटर लगाया गया है, आपके घर पे जो भी आपने कनेक्शन लिया है, दैट कनेक्शन लेट्स से कि 2 किलोवाट का हो या 3 किलोवाट का हो, ठीक है। और इसी तरह से आपके सोसाइटी में भी जितने घर है वहाँ पे भी जो भी कनेक्शन लिए गए, मान लो कि वो 2 किलोवाट 3 किलोवाट के कनेक्शन है, तो सभी मिला के मान लो कि आपके जो भी कनेक्शंस वगैरह है, टोटल कनेक्शन लेट्स से कि 100 किलोवाट का कनेक्शन है, ठीक है ना। और ये 100 किलोवाट कनेक्शन के सामने आपने जो ट्रांसफॉर्मर जो कंसीडर किया है लेट्स से कि वो है 150 केवीए का, 150 केवीए ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के सामने आपका जो रेटेड अभी जो है वो 100 किलोवाट है। बट समर में क्या होता है कि वी आर यूज टू हैव मोर अप्लायंसेस, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम एसी भी कंटिन्यू चलाते हैं और दूसरे अप्लायंसेस फैंस वगैरह वो भी फुल स्पीड में चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये रेटेड जो भी पावर रेटिंग है वो बढ़ के हो जाता है 150 किलोवाट के आसपास, ठीक है। आपने मांगा जो है वो 100 किलोवाट है, आपका बढ़ गया है 150 किलोवाट। ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी है डिलीवर करने की 150 केवीए, तो ये उस ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो है वो ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लोड बढ़ा है और इस इंक्रीज इन लोड की वजह से ही ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है और उसी के वजह से ही आपके घर में आपको लो वोल्टेज के इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो बेटर ये है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उससे 1 किलोवाट ज़्यादा का ही कनेक्शन जो है वो आप इशू करवाएं।
तो इसकी वजह से ही और उसी हिसाब से फिर आपका ट्रांसफार्मर भी जो है वो जितना रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा केवीए ज़्यादा का ही आप ट्रांसफार्मर जो है वो इंस्टॉल करवाएं। अगर आप नई सोसाइटी में जा रहे हैं या कोई बिल्डर है जो अपने सोसाइटी में ट्रांसफार्मर जो है लगाने की सोच रहा है, तो इट इज़ बेटर कि जितना आपका लोड रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज़्यादा केवीए का ही ट्रांसफार्मर वहाँ पे इंस्टॉल करवाए, सो दैट कि वहाँ पे लो वोल्टेज के इशूज कभी भी नहीं आएंगे। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर ऑन डिमांड। ठीक है, हम सबको पता है कि हम जब भी घर पे जाते हैं तो हमें टीवी देखना होता है, राइट, हमें रूम ठंडा चाहिए, हमें एसी चाहिए, हमें नहाना है, हमें गीज़र जो है वो यूज़ करना है। सो वी वांट टू यूज़ सो मेनी अप्लाइंसेस, हमें घर पे जाके और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। और इवन इफ़ यू आर एट द जॉब, आप अपने जॉब पे भी हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अप्लाइंसेस के साथ काम करना होता है। लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये सारे अप्लाइंसेस के साथ काम करना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं चाहते कि अगर आप घर पे पहुँचे या आप जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है पावर कट आपको मिले, ठीक है ना। सो इसी की वजह से यहाँ पे आपका सेकंड रिक्वायरमेंट बन जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर ऑन डिमांड। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अभी तो बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज बन रही है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बन रही है। इंडस्ट्रीज हो गई, दैन हॉस्पिटल्स हो गए, राइट, दैन ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी बिल्डिंग्स हो गई जिनका अभी क्या है कि वो मेनली डिपेंड रहते हैं हमारा जो पावर सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसका मतलब ये है कि डिपेंड हम तभी रहते हैं जब हम उसको ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं घर पे गया या कोई भी अपने इंडस्ट्री में गया, हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो वो एक ट्रस्ट गेन यहाँ पे होता है, एक रिलायबिलिटी बन जाती है, आप रिलाय होते हैं पावर सिस्टम के ऊपर, अपने पावर सिस्टम सप्लायर्स के ऊपर। बट अगर मान लो कि आपको ये नहीं मिलता है, आप जब भी सोच रहे हो कि हमें पावर सप्लाई मिले, उस टाइम पे पावर सप्लाई आपको नहीं मिलता है, दैन you will not be reliable on the power system suppliers, on the power suppliers, right? So third requirement that we want from our power suppliers is the reliability, that we can rely on you guys, that you will deliver the power at any cost. Nowadays we are observing so many floods, right? We are also observing so many cyclones. So what happens during the floods, during the cyclones, our overhead power system collapse drastically, right? और हमने अभी भी देखा था गुजरात में, वी हैव ऑब्जर्व द बिपरजॉय साइक्लोन। उस टाइम पे भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे इवन सिटीज़ भी ऐसे थे कि जहाँ पे पावर सिस्टम का टोटल कट ऑफ था, और वो भी बहुत सारे दिन तक, राइट। तो ये कभी होता है, ये अगर नेचर डिज़ास्टर बन जाते तो बात ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल डिज़ास्टर वी शुड बी एबल टू रिलाई ऑन आवर पावर सिस्टम सप्लाई। सो दैट इज़ अवर थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कवर करवाया है कि हमारे साइड से हम क्या चाहते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द पावर सिस्टम सप्लायर्स। सो फ्रॉम द कंज्यूमर्स टर्मिनल, फ्रॉम द लोड साइड, व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर फ्रॉम द पावर सिस्टम सप्लायर्स, राइट। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन will motivate me a lot in bringing this kind of content regularly on this channel. As well as you can follow me on the LinkedIn as well as on the Instagram. Here also I put interesting content, and you can also watch more videos and explore the playlist. So thank you everyone, I will meet you in the next video.